ठीक है, चाहे हम कितना धन दौलत या कितना कुछ रिसोर्स पे कंट्रोल करें, ये मिट्टी है। इस शरीर को महिमा दे करके उस अदृश्य परमेश्वर को दे जो अनादिकाल से अनादिकाल तक के लिए है। और दूसरा बात है कि भी आदमी को पहचानने के लिए उसके कर्मों से पहचाना जाता है। हमारा यीशु जब आया था हवा को रोके, पानी पर चले, 3 दिन का मुर्दा को जलाया, यानी उनको हवा बनाया था, हवा पर कंट्रोल था, पानी पर को बनाया तो पानी ने रास्ता लिया, 3 दिन जन्म मृत्यु पर कंट्रोल था, तब वो प्राण दे करके जिलाए। क्यों? क्योंकि वो अंदर में परमेश्वर का आत्मा था और वही सब कुछ कर सका। हालेलुया। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं। और आप कर्मों से देखिए कि हमारा यीशु 3 दिन का मुर्दा को जलाया और खुद मर गए, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज तक कोई मनुष्य पूरे इतिहास में जिंदा हुआ नहीं, क्योंकि ये एक अद्भुत घटना है जो परमेश्वर ने अपना उस प्लान को, उस कार्य को, पूरा महान कार्य को पूरा किया पूरी मानव जाति। क्योंकि हम सब पुत्र हैं, इसलिए यीशु ने शरीर में आए थे, इसलिए उन्होंने इस शरीर को महिमा नहीं दिया, उस अदृश्य परमेश्वर को दिया। उसी प्रकार हमको भी इस शरीर को नहीं, उस अदृश्य को महिमा देना है। लेकिन यीशु को आप उनके फल से देखिए। कोई मनुष्य हवा को रोक देगा, पानी पर चल के दिखाएगा नहीं, मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमारे यीशु ने ऐसा किया क्योंकि वो कुंवारी से जन्म लिया, फिर जिंदगी और हवा पानी पर कंट्रोल किया कि वो परमेश्वर दिखाए, फिर उनको मृत्यु पर कंट्रोल था, वो मरे, तीसरे दिन जिंदा हुए। तो ये दिखाता है कि वो परमेश्वर थे। ही वॉज गॉड इन फ्लैश। ठीक है, रोमियो 1:4 में भी लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ठीक है, क्योंकि वो जो है मर के जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरे। और मनुष्य का पुत्र इसलिए कराएंगे कि वो एक शरीर में आए थे, इसलिए मनुष्य का पुत्र कहना। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए ठहरा है क्योंकि वो मर के जी उठे। ठीक है, और परमेश्वर, ठीक है, और सारा महिमा जो है उस पिता को दिए नहीं, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र भी कहा। ठीक है, और आपसे मिलेगा। फिर आप पहला पत्र 2:24 में पढ़ सकते हैं। हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया।